बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, और आप हैरान होंगे इस बंदे के ऊपर। इसने ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को डबो देना है, ये नहीं बाज आने वाला। इमेजिन करें ज़रा, जब तकरीर करने आया तो कहते टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है और ये बहुत बुरा हुआ है, अब मैं वो बोलूँगा जो मेरे दिल में है। और फिर उसने वाकई वही हरकतें शुरू कर दी, वो बोला जो उसके दिल में था। सबसे पहले जिस चीज़ पर उसने फोकस किया, उसने कहा यूरोप तबाह हो रहा है। आप लंदन में जाए, लंदन तबाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सारी। उसने कहा बाहर से लोग आ रहे हैं, ये तो चले रूटीन की बात है कि ये तबाही हो रही है और यूरोप तबाह हो रहा है। लेकिन असल उसने बात बड़ी अजीबो गरीब कही, और ये आप सोचें कि ये कोई फॉर्म नहीं है कि जहाँ पर इतनी बड़ी धमकी दे। वो जाहिर सी बात है उसने चाइना को धमकी दी है, उसने जाहिर सी बात है रूस को धमकी दी है और सबको धमकी दी है। कहता है कि जी जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है, मुझे स्टाफ ने कहा तो मैंने उसको देखा। कहता अगर हमने यानी अमेरिका ने और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिए तो कोई यूनाइटेड नेशन सलामत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ना कोई यूनाइटेड नेशन रहेगी, यानी ये जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर इतनी अक़वाम के लीडर्स आ रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कहता फिर हमने तबाह किया तो ज़मीन पर कुछ बाकी नहीं बचेगा, ना यूनाइटेड नेशन रहेगी, ना ये लोग रहेंगे, ना कोई और सूरत हाल होगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन किसी गलत फहमी में ना रहे कि अगर उसको इस्तेमाल कर लिया तो कुछ बाकी बचेगा। कहते हैं बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त बायो वेपन की तरफ जा रही हैं, और मुझे पता है कि वो जो बीमारियां और ये सब, उसने कहा सब कुछ तबाह हो जाएगा, आपको पता नहीं क्या होने के लिए जा रहा है। सो मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यानी उसने इनडायरेक्टली बात बड़ी क्लियरली कह दी है कि हमें स्टेज पर ना लेकर आना कि जहाँ पर हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दें और फिर कुछ बाकी ना रहे। असल में ट्रंप को शायद ये बात नहीं पता कि अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने, रूस के पास ऐसी सूरत हाल है कि अगर आपने उनके लीडरों को मार दिया तो ऑटोमेटिकली उनके न्यूक्लियर हथियार चल जाएंगे। वो अमेरिका, यूरोप, सबको उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है और वो सबको तबाह कर देंगे। यानी ये सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें कि हो चुकी हुई है इस वक्त। सो आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम न्यूक्लियर हथियार, ये इस वक्त इस तरह की जो धमकी देना है असल में रूस के खिलाफ है कि रूस ये काम करे। कहता है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो फसाद मचा हुआ है वो यूक्रेन का, वो चाइना और इंडिया की वजह से। वो इस जंग को पूरी तरह फंड कर रहे हैं, वो इस जंग को फंड कर रहे हैं रशिया को फंड करके। तो ये सूरत हाल इस वक्त आप अंदाज़ा करें जो पैदा हो रही है ट्रंप की। यानी उस वक्त वो जाकर आगे भी नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन ने कोई काम नहीं किया, सारे काम मैंने किए हैं, सारी जंगें मैंने बंद करवाई हैं। उसने कहा इंडिया और चाइना असल में फसाद की जड़ है, रशिया से तेल लेकर। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि उसे आज भारत के कहने पर यूरोप को भी लताड़ दिया है कि तुम लोग भी इस वक्त रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि खाली ये धमकी से उसका दिल नहीं भरा। उसके बाद उसने कहा कि फ़लस्तीन की रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये तो हमास को तोहफा देने वाली बात है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इसराइल की रियासत को तस्लीम क्यों नहीं करना, क्योंकि गजा का हिस्सा ले रहा है कि एक पूरा इस वक्त इसराइल के पास जा रहा है, उसका एक बड़ा चंक और बड़ा हिस्सा, एक पीस मोटे वाला काट कर ट्रंप साहब ले रहे हैं गजा के अंदर। और गजा के नीचे जो इस वक्त आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी सारे हैं, वो भी तकसीम होंगे। ट्रंप अपनी ट्रंप की वैल्यू चाहे इस वक्त 10-12 अरब डॉलर हो, लेकिन आप अंदाज़ा करें गजा से जब ये सारी सूरत हाल निकल कर सामने आएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा ट्रंप को मिलेगा। तो ट्रंप इस वक्त ये काम कर रहा है। देखिए ट्रंप इस वक्त जो सूरत हाल पैदा कर रहा है वो गजा उसने लेने की तैयारी कर रहा है। ये आप ज़हन में रखिए, वहाँ पर उसने अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, वहाँ चीज़ें बनानी हैं, तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा होगी। सो अब असल मसला ये है कि उसने सारी दुनिया को कह दिया है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने जाने की कोशिश की या किसी ने कोई मामला जाने की कोशिश की तो हमारे न्यूक्लियर हथियार तैयार है, हम फिर अटैक करेंगे। और फिर उसके बाद उसने कहा कि फिर ये कोई मुल्क बचेगा नहीं कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में आ सके और आकर खिताब कर सके। अब अंदाज़ा करें कि क्या ये किसी भी तरह से आपको किसी लीडर की तकरीर लगती है
यानी इसराइल के लिए मरे जा रहे हो, उसको तो सोच ले कि पूरी यूनाइटेड नेशन में आज जो तकरीरें हो रही हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, हत्ता कि वो भी मुनाफिक तो है बहुत बड़े, लेकिन फ्रांस हो, तुर्की हो, इंडोनेशिया, सब ने तकरीरें की हैं और इन तकरीरों में उन्होंने इसराइल को लताड़ दिया है। हालत तो ये है कि ट्रंप की तकरीर जो वहां पर मौजूद थी और सब कुछ थी वो होने दी गई, लेकिन इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट अगर आकर ये कहता है कि फौज उतारनी है, उसने कहा है कि बातों से बात नहीं बनेगी, अब बूट उतारने पड़ेंगे ग्राउंड पर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त तकरीर थी और उसका माइक ही बंद कर दिया। और फिर अर्दोगान जब तकरीर कर रहा था उसका भी माइक बंद कर दिया है। ये औकात है यूनाइटेड नेशन की। और आप इसको क्या कहेंगे कि जी टेक्निकल खराबी। अब टेक्निकल खराबी किसने जाकर देखनी है? क्या दुनिया को नहीं पता चल गया कि तकरीर के दौरान उसने क्या कहा? सिर्फ तकलीफ ये है कि इसराइल में किसी सूरत कोई फौज ना उतर जाए। असल में इसराइल को खतरा ही इस बात का है। आपने एक चीज गौर की है जो बड़ी हैरान कुन है कि जब इसराइल पूरी तरह गजा में तबाही लेकर आ रहा था, ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने शोशा पहले छोड़ा था कि स्टारबक्स का बायकॉट करें, केएफसी का बायकॉट करें, मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करें, फलाने का करें, ये करें? ये मुसलमानों ने नहीं छोड़ा था, यही काम इसराइल ने करवाया था और सारे मुसलमान इसमें ट्रैप में आ गए। असल में इतने ज्यादा जज्बात भड़क उठे थे कि इसराइल को खतरा ये था कि मुस्लिम ममालिक में सारे अपनी फौजों को ना कहना शुरू कर दे, एयरफोर्स को ना कहना शुरू कर दे कि इसराइल से लड़ने जाओ। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया डाइवर्ट करने का? उन्होंने कहा कि इनके अंदर कैंपेन चलवा दो, केएफसी का बायकॉट कर दो, मैकडॉनल्ड्स का कर दो, पेप्सी का कर दो, कोको कोला का कर दो, ये कर दो, वो कर दो, स्टारबक्स का कर दो, पूरी दुनिया में। और फिर बड़ी खुशी हुई मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह कि जी केएफसी बंद हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी वो ब्रांच, उस पर हमले, ये सारा कुछ हुआ। आप बताइए सारी उम्मत मुस्लिमा ने किया, आप इसराइल का क्या उखाड़ सके? वो पूरा मुल्क आ गया, कतर पर हमला करा। उस वक्त भी हकीकत टीवी आपको बता रहा था ये ट्रैप है, इस ट्रैप में ना आइएगा। अब बताइए कहां पर खड़े हैं? वो असल में चाह रहा था कि फौज उतारने की बात कोई ना करे, कोई मिसाइल ना मार दे, और मुसलमानों ने धड़ाधड़ बाइकआउट के नाम पर बेवकूफ़ी है कि अपने मुल्क से जॉब सारी चली गई लोगों की, बेचारों की। उसके बाद मिला क्या? इसराइल का क्या उखाड़ लिया आपने? इसराइल चाहता था बेवकूफ़ बने रहे। मलेशिया से लेकर दुनिया, इंडोनेशिया तक हर जगह आप देखिए केएफसी से या मैकडॉनल्ड्स या इन चीज़ों का बाइकआउट होता रहा, उसके बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब हुआ क्या कि अब जो मामला हुआ है, जब इसराइल पर ईरान ने हमला किया तो दुनिया को रियलाइज हो नहीं नहीं नहीं, हमें तो फौज उतारनी चाहिए थी। और अब आप अंदाजा कर ले कि कतर पर अटैक हो गया, सऊदी अरब ने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया है, तो वहां ट्रंप बात नहीं करेगा। और मुसलमानों की बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए, हम ऐसे जज्बाती हैं कि जहां इसराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है फौज से, मुस्लिम ममालिक एक नेटो फोर्स बनाने से, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं। और वहाँ पर नहीं, हम जो बाइकआउट फलाना, ये ना खाओ, केएफसी ना खाओ, ये ना खाओ, इससे क्या हुआ? क्या मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया? क्या जी वो इसराइल को फंड कर रहा है? पूरी दुनिया भी छोड़ देना ये कंपनियां इस्तेमाल करनी, उनके पास इतना पैसा है, अमेरिका उनको इतना पैसा देता है और इतनी एड आती है, उनके अपने बिलियनर्स इतने हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो लिहाजा अब आप देखिए कि खुलकर ट्रंप क्या कह रहा है। आज उसने कहा कोई फलस्तीन की रियासत है नहीं, यानी हमास का क्या ताल्लुक है बहुत सारे लोगों के साथ, चले आप उनको साइड पर कर दें। और वो 7 अक्टूबर के अंदर भी ये भी जब तहकीक होगी तो पता चल जाएगा ना कि उसका नुकसान कितना। इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? मुसलमानों को हुआ। 2 लाख बंदा इन्होंने मार दिया, पूरा गजा ढेर हो गया, तो इसका फायदा तो कोई नहीं हुआ। और याहिया सिनवार भी मारे गए, सारे इस्माइल हानिया से लेकर हमास की लीडरशिप टॉप की मारी गई, ईरान के अंदर सब कुछ तबाह हो गया, उधर आप देखिए लिबनान के अंदर तबाह हो गया। उसकी वजह यह है कि 1 बाय 1 सबको मारा है। तो अगर इजराइल की तरह यही बाकी सारे सोच रहे हैं कि भाई हमने भी इसराइल से लड़ना है, तो आप सोचो फिर इसराइल का क्या हाल होगा। अब असल में ट्रंप उनके साथ है। अब आप देखें, एक रशिया आ सकता था, उसको उलझा दिया, चाइना को उलझा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को लॉन्च किया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायजा लेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि आज ट्रंप ने जो ओपनली ऐलान कर दिया ना कि कोई फलस्तीन की रियासत नहीं है, तो सीधा सीधा उसने कह दिया सब कुछ इसराइल का है। सवाल सिर्फ सादा सा है, एक सिंपल और सादा सवाल है कि अगर आज गजा और पूरा फलस्तीन जा रहा है
तो गारंटी है इस बात की कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज सलामत रहेंगी या ये रहने देंगे। सो इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया वो बड़ा खुशाइंद है, सबको करना चाहिए, उसमें गजा को भी शामिल करें और फिर जाए वहाँ पर, फिर उसके बाद इसराइल को रोके। आज अगर ये गजा सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर बचेगा कुछ नहीं, फिर कोई नहीं बचेगा और ना कोई सूरत हाल बाकी बचेगी। यही रियलिटी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।